Hello students, welcome to the next lecture video. Today's lecture video topic is stain removers and next topic is notable chemist, scientist and their contribution to chemistry. जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं स्टेन रिमूवल. स्टेन रिमूवल क्या होता है उसके बारे में. जो दाग धब्बे हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं उनको हटाने के लिए हम कुछ अलग अलग तरीके के सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, वो हमारे स्टेन रिमूवर कहलाता है. तो अब इसकी प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस होती क्या है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ मार्क और स्टेन. ये हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारी रिमूव हटाने के लिए मार्क या स्टेन का यूज़ जिसको हम करते हैं लेफ्ट बाई अ वन सब्सटेंस, जो हमारे सब्सटेंस के द्वारा की जाती है ऑन अ स्पेसिफिक सरफेस फैब्रिक, जो फैब्रिक की सरफेस पर लग जाते हैं या कपड़ों पर जो लग जाते हैं उनको हटाने के लिए जो हम जिस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं वो स्टेन रिमूवल में आते हैं. नेक्स्ट है इसी में मोस्ट स्टेन्स आर रिमूव्ड बाय डिजॉल्विंग विद अ सॉल्वेंट. जितने भी हमारे स्टेन रिमूवल हैं वो सभी डिजॉल्व किए जाते हैं किसी सॉल्वेंट में. फॉर द एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका लेमन जूस, जो हमारा सब्सटेंस कहा जाता है जिसको हम यूज़ करते हैं स्टेन्स को हटाने में. वो क्या है ज़रा देखते हैं. कंटेन सिट्रिक एसिड, जो सिट्रिक एसिड कंटेन करता है. इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग स्टेन फ्रॉम फैब्रिक, जो कपड़ों पर जो इतने भी स्टेन्स लग जाते हैं उनको हटाने में यूज़ किया जाता है. सिट्रिक एसिड आपका नॉर्मली ऑरेंजेस में और आपके लेमन में पाया जाता है. नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है उसके बारे में देखते हैं. अ माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट, जिसको माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट कहा जाता है. ऑल्सो इफेक्टिव इन रिमूविंग स्टेन, जो हमारा रिमूव करने में स्टेन में यूज़ होता है. नेक्स्ट है आपका ग्लिसरीन. इट सॉफ्टेन स्टेन्स ऑन वूल, जो इतनी भी मुलायम वूल होती है जो स्वेटर्स में यूज़ की जाती है उन पर जितने भी स्टेन्स लग जाते हैं उनको हटाने में हम ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा इट डिजॉल्व ग्रीस एंड ऑयल. ग्रीस और ऑयल के जितने भी हमारे स्टेन्स होते हैं इज प्रिफर्ड एज, उसको हटाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, जिसको हम ड्रेन क्लीनर भी कहते हैं. नेक्स्ट और लास्ट आपका एग्जांपल है इसमें बॉइलिंग वाटर. इट इज़ सॉफ्टेन फ्रूट जूस स्टेन. फ्रूट जूस के जितने भी हमारे स्टेन्स होते हैं उनको हटाने में हम बॉइलिंग वाटर का यूज़ करते हैं. तो ये टॉपिक आपका हुआ स्टेन रिमूवर. नेक्स्ट टॉपिक है आपका नोटेबल केमिस्ट साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री. इसके बारे में जितने भी हमारे बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में योगदान दिया है उसके बारे में हम देखते हैं. जिसमें फर्स्ट है आपके साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव. इसके बारे में देखते हैं. वॉज अ रशियन साइंटिस्ट बॉर्न इन 1834. ये हमारे रशियन साइंटिस्ट हैं जो हमारे 1834 में जिनका जन्म हुआ था. ही फॉर्मुलेटेड द पेरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट. इन्होंने पेरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट तैयार की थी. ही सिस्टमैटिक नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही सिस्टमैटिक अरेंज द डजन ऑफ नोन एलिमेंट्स बाय एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने सिस्टमैटिकली एलिमेंट्स को अरेंज किया था. एंड कुड इवन प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टिल अननोन एलिमेंट्स. और प्रॉपर्टीज के आधार पर जितने भी अननोन एलिमेंट्स थे उनको प्रेडिक्ट मतलब तैयार किया था. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ही डिवाइज्ड द periodic table and was best known for the discovery of the periodic law. जितने भी हमारे पेरियोडिक टेबल इन्होंने तैयार की थी उसके आधार पर पेरियोडिक लॉ को खोजने में इनको बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी. नेक्स्ट इसमें साइंटिस्ट हैं आपके एंटोन लेवोर्जियर, जो आपके वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट कहे जाते हैं, जिनका जन्म हुआ था आपका 1743 में. ही रिकॉग्नाइज्ड एंड नेम्ड ऑक्सीजन इन 1778 एंड लेटर हाइड्रोजन इन 1783. इन्होंने रिकॉग्नाइज की थी ऑक्सीजन गैस 1778 में और उसके बाद इन्होंने हाइड्रोजन गैस का रिकॉग्नाइजेशन किया था 1783 में. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ही ऑल्सो रोड द फर्स्ट एक्सटेंसिव लिस्ट. इन्होंने एक फर्स्ट एक्सटेंसिव लिस्ट एलिमेंट की बताई थी. एंड हेल्प टू रिफॉर्म केमिकल नॉमेनक्लेचर. जिन्होंने केमिकल नॉमेनक्लेचर मतलब जितने भी केमिकल्स हैं उनकी श्रृंखला बनाने में बहुत मदद की थी.
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इन 1774 ही टर्न हिज अटेंशन टू द फिनोमिनन ऑफ कंबस्टन। इन्होंने 74 में इनका पूरा ध्यान केंद्रित हुआ कि आग कैसे जलाई जाती है विद हिज फेमस एक्सपेरिमेंट, जो उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट रहा, इन विच ही हीटेड प्योर मरकरी, जब इन्होंने मरकरी को गर्म किया इन अ सॉनेड रिटॉर्ट में बाय द लीडिंग ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की डिस्कवरी में जिसने मदद की। नेक्स्ट है साइंटिस्ट हमारे जॉन डाल्टन, वॉज इंग्लिश साइंटिस्ट बॉर्न इन 1766, जो हमारे इंग्लिश साइंटिस्ट कहे जाते हैं जिनका जन्म 1766 में हुआ। ही कंपाइल्ड हिज थ्योरी, इन्होंने थ्योरी अपनी तैयार की जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा गया, जो हमारी 1803 में तैयार हुई। द मेन पोस्ट्यूलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर दैट, जो हमारे तथ्यों के आधार पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कही जाती है, जो है आपकी मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं या कंसिस्ट होते हैं वो आपके एटम कहे जाते हैं। विच आर इंडिविजुअल, ये आपके इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं। एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, इनको क्रिएट नहीं किया जा सकता। एंड और नॉट डिस्ट्रॉय, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द थ्योरी वॉज लेटर कॉन्ट्रडिक्टेड इन द सर्टेन एस्पेक्ट बाय द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसमें जितने भी चेंजेस किए गए वो आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, वो सभी आपके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के द्वारा किए गए। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है आपका अदर केमिस्ट, जिसमें अदर इन साइंटिस्ट को छोड़कर इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने योगदान दिया, जिसमें फर्स्ट है आपके वैन हेलमोंट ने क्या किया था, जरा उसके बारे में देखते हैं। डिस्कवर कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कवरी की थी ऑन हीटिंग चारकोल इन एयर, चारकोल को गर्म करने के बाद। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके ग्लवर देखते हैं इनके बारे में। वो फर्स्ट प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिस्कवर की थी, जिसका फॉर्मूला होता है HCl फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से, जिसका फॉर्मूला होता है आपका NaCl। एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CONC एंड लेटर नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है आपका HNO3 फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट से, जिसका फॉर्मूला होता है KNO3। एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की इन्होंने प्रिपरेशन की थी, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, होता है आपका कंसनट्रेटेड H2SO4। लास्ट साइंटिस्ट हैं आपके जोसेफ प्रिस्टली, जिन्होंने प्रिपेयर की थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसका फॉर्मूला होता है आपका SO2 बाय द एक्शन ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मरकरी पर एक्शन कराकर। नाउ लेक्चर विल कंप्लीट। आई विल गिव यू असाइनमेंट ऑन रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें जो आपका असाइनमेंट्स ये हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका स्टेट व्हाट आर स्टेन रिमूवर क्या होता है, आपको वो बताना है। नेम 3 इम्पोर्टेंट स्टेन रिमूवर, आपको 3 स्टेन रिमूवर के बारे में आपको बताना है। गिव देयर प्राइम फंक्शंस, और सभी के आपको फंक्शंस डिस्क्राइब करने हैं। सेकंड है आपका स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ, आपको कंट्रीब्यूशंस बताने हैं। एंटोन लेवर्जिया के बारे में, डिमिट्री मेंडेलीव के बारे में। एंड लास्ट इज जॉन डाल्टन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जॉन डाल्टन के बारे में जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में डेवलपमेंट किया था, तो उनके बारे में कंट्रीब्यूशन आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है असाइनमेंट आपका हु डिस्कवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसने डिस्कवर की थी ऑन हीटिंग चारकोल इन एयर, चारकोल को हवा में जलाने पर। नेक्स्ट एंड लास्ट असाइनमेंट है आपका विच साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, किस साइंटिस्ट ने आपकी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट की तैयारी की थी, या किसने खोज की थी, आपको वो बताना है। This is a part of the periodic table. Periodic table are much bigger than that.
ये आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ये अरेंज है, जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से अलग अलग तरीके से इसका अलग अलग एलिमेंट्स इसमें कंसिस्टेड हैं, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूशन करके इस बिग टेबल को तैयार किया है। टुडे लेक्चर इज कंप्लीट, सो टेक केयर एंड स्टे होम।